ओम शांति। आज बाबा ने एक शब्द का प्रयोग किया, माया इज्जत निकाल लेती है। कभी कभी ऐसी सोच चलती है कि बाबा भी गुप्त है, परंतु प्रत्यक्ष शरीर है ब्रह्मा बाप का, और माया गुप्त है, उसका कोई शरीर नहीं। तो हम संस्कृत में इस माया को ऐसे उल्टा, जैसे याद को दया बना देते हैं, ऐसे ही माँ या उसको उल्टा करेंगे या माँ। यामा का अर्थ होता है अंधकार, जिसमें हम भटकते हैं। तो और ये माया मैंने जहाँ तक देखा है कुछ नहीं, परंतु हमारी अशक्तता का, कमजोरी का दूसरा नाम है। क्योंकि कल भी एक शब्द सोचने में आया कि बाबा कहता है हमने आपको एडॉप्ट किया है। जब बाबा एडॉप्ट करता है तो फिर हम किसके बच्चे हैं? यदि बाबा के ही बच्चे हैं, शिव बाबा के ही बच्चे हैं, भगवान के ही बच्चे हैं, तो फिर एडॉप्शन कैसी? ये भी है एक प्रश्न, ये एडॉप्ट कैसे हुए? एडॉप्ट तो दूसरे गरीब के बच्चे को एडॉप्ट कर कर श्रीमंत लेते हैं या राजघराने में लेते हैं, तो ऐसा सोच चलती है। किंतु ये भी बाबा की टर्मिनोलॉजी है कि एडॉप्शन होती है, पर है तो क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम यही प्रार्थना करते आए कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव माता, thou art my mother, thou art my father। ये एक मुस्लिम समाज है जिसमें ये मान्यता नहीं होती है कि परमात्मा हमारा बाप है, नहीं मानते हैं। मैंने एक से कहा तो कहता है परमात्मा अल्लाह हमारा बाप है, तो क्या वो हमारी अम्मा से शादी किया क्या? ऐसा वो मेरे से प्रश्न किया। फिर कहते हैं ये बच्चे किसके हैं? तो ये अल्लाह ने दिया है। तो ये कमाल है उनकी। तो ऐसे जो माया है, तो एक शब्द है, उसको कहते हैं कि ये कहाँ से आती है माया? माया आती है जिसको कहा जाता है मनसीज। ये मन सीज, मन में वो उसका प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होता। अब ये मन क्या चीज़ है? हमने पिछली बार भी थोड़ा विचार रखा था आप सबके सम्मुख। ये मन क्या चीज़ है? पहले हम एक शास्त्र होता था, फिलॉसफी, तत्वशास्त्र, जब वो नीरस लगने लगा, जैसे हम कहते हैं भक्ति सरस ज्ञान विरस, तो वो विरसता दिखाई देने लगी। तो अब तो वो यूनिवर्सिटीज़ में भी कोर्स बंद हो गए। दूसरी उसकी जगह पर एक आया साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी मैं कहते साइंस ऑफ माइंड ऐसा बोला, परंतु हम कई एक प्रोफेसर से पूछे ये माइंड है क्या? आप शरीर में उसको कहाँ लोकेट करते हो? तो उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं है। अभी फिर उसका नाम बदल करके साइंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेस ऐसा रखा है। परंतु हम ये समझते हैं मनसीज मन में उत्पन्न होता है, और यही कारण है कि एक वैदिक मंत्र है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। अब बाबा उस शब्द को निकाल कहता है कि बच्चे तुम, मैं जो संकल्प कर रहा हूँ वो संकल्प करो। तो मैं जो, जैसे ब्रह्मा स्थापना का कर्तव्य करते हैं, तो बाबा हम बच्चों से ये कहता है कि तुम भी स्थापना के कर्तव्य में अपने संकल्पों को निकाल। तो जैसे बाप सोचता है, ऐसी सोच होनी चाहिए। ऐसे भी ज्ञान में बहुत बार आपने सुना है कि यहाँ क्या होता है, हमारी सोच बदलती है। हम जो कल तक ये समझते थे कि हम देह हैं, क्योंकि कहाँ गीता में भी गया और एक उपनिषद में ये है कि ये शरीर जो है ना,
शरीर, इसको कहा जाता है शरीरम तु रथम विद्धि, इस शरीर को तुम रथ समझो, आत्मानम तु सारथी, आत्मा को सारथी समझो। कितना क्लियर शब्द है। जैसे हम समझाते हैं ना, ये शरीर मोटर कार है, इसमें आत्मा ड्राइवर है, तो ड्राइवर इंग्लिश शब्द हो गया, और वो संस्कृत में कहा शरीरम तो आत्मानम तो सारथी, आत्मा को तुम सारथी समझो। तो इसमें समझ नहीं कौन सी बात आई, वो बात है कि ये जो सारथी है वह मैं हूँ, यह वहाँ समझ नहीं मिलती है, हमको नहीं मिलती है। और गीता में भी आप देखेंगे कि भाई दूसरे अध्याय में कितनी ही बातें आत्मा के बारे में बताया गया है, बहुत स्पष्ट है, परंतु ये नहीं समझाया गया कि ये न जलने वाली, न कटने वाली, न मरने वाली जो है आत्मा, वह मैं हूँ, यह नहीं समझ में आया, नहीं समझाया गया। यदि गीता में ये बात स्पष्ट हो जाती कि मैं ही आत्मा हूँ, न कि शरीर, यह शरीर मेरा रथ है, मैं इसका चालक हूँ, ये स्पष्ट होता ना, तो फिर हालत हमारी ऐसी नहीं होती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। और फिर एक शब्द आपने सुना होगा कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहा जाता है कि गृहद्वारे पत्नी ही, घर के दरवाजे तक बीवी आती है, पत्नी आती है, श्मशाने तो पुत्र, श्मशान तक बेटा आता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है जब वो आगे कहता है कि उसके आगे, श्मशान के आगे तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा पाप तुम्हारा साथ होगा। तो यहाँ भी समझ में नहीं आया कि श्मशान में तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, फिर उसके आगे कौन जा रहा है, ये बात भी समझ में नहीं। और न ही किसी ने प्रश्न किया। सरल रीति से आप बोलेंगे कि भाई घर तक पत्नी आती है, श्मशान तक बेटा आता है, उसके आगे तुम्हारा पाप तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ चलता है। तो तुम्हारे साथ चलता है तो वो कौन है जो जा रहा है आगे, ये समझ में नहीं आया। और फिर पुनर्जन्म को भी लोग मानते हैं, परंतु किसका पुनर्जन्म होता है, मेरा नहीं। वो ये शब्द भी वहाँ पर हमारे लिए नहीं समझ में आता है कि मेरा ही पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होता है तो पूर्व जन्म होगा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, इसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। एक सर स्टीव इवेंसन थे अमेरिका के, उनके पुस्तकें हैं पुनर्जन्म के बारे में, आपने देखा होगा, जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा उस पर उल्लेख किया हुआ है। तो पुनर्जन्म होता है ना, तो जैसे आप देखेंगे कोई बुज़ुर्ग होता है तो वो बहुत करके कहने लगता है कि हमारा क्या है, आज यहाँ है कल वहाँ है, एक पाँव यहाँ है एक पाँव वहाँ है। अब उसको पता नहीं कि दूसरा पाँव कहाँ है, वो समझता है स्मशान में है, परंतु उसको अंदर में टचिंग आती है कि ये शरीर मुझे छोड़ना है। ये कब होता है, जैसे किसी की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो अपॉइंटमेंट नहीं, जिसकी ट्रांसफ़र होती है, तो ट्रांसफ़र जब होती है तो उसके दिमाग में यहाँ से कार्य करने का बंद हो जाता। वो कहते हैं यहाँ तो हम ट्रांसफ़र हो गए, अब करके क्या करना है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ देखते हैं। तो ये उसके बीच में जॉइनिंग डेट जो होती है वो 7 दिन की करीब करीब होती है। तो वो जॉइनिंग डेट होने इस अवधि में आप देखेंगे वो यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेता है कोई भी चीज़ में जिसको शरीर छोड़ना है। अब वो कहाँ छोड़ना है ये फिक्स है, यहाँ से निकल करके वो कहाँ जाना है। अब जब वहाँ जाता है, शरीर इसको छोड़ करके वहाँ जाता है, तो वहाँ यहाँ के संस्कार वो आत्मा, मैं आत्मा लेके जाती हूँ, और वो संस्कार के अनुसार ही शरीर का गठन होता है। वो पुरुष बनेगा कि स्त्री बनेगा, यहाँ के संस्कार के अनुसार वो शरीर, उसका परिवर्तन आएगा। और जब शरीर परिवर्तन आता जाता है तो आपने सुना महाभारत में अभिमन्यु गर्भ में था, कृष्ण उसको चक्रव्यूह का राज समझा रहा था। तो वैसे ही
गर्भ में जब हम होते हैं तो एक तो अपने खुद के संस्कार उस शरीर में भरते हैं, दूसरा वो माता के संस्कार भरते हैं आत्मा में। फिर उसके बाद जब जन्म होता है तो वो बाप को देखता है, बड़े भाई को देखता है, काका मामा को देखता है। वो सारे संस्कार इतने भरते जाते हैं टेंडर एज में। वो तब पता पड़ता है जब हम यहाँ पर संस्कारों को परिवर्तन करने की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ संस्कार परिवर्तन। कहीं हम पढ़ रहे थे कि भाई तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ का दूसरा अर्थ है परिवर्तन। तो यहाँ हम परिवर्तन ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, पर मेरा जहाँ तक अनुभव है संस्कार परिवर्तन बाबा करता है। हमारे में उतनी ताकत नहीं है, या फिर परिवर्तन करने की ताकत बाबा हमको देता है। और उस ताकत को शक्ति को लेने के लिए बाबा कहते हैं तुम मेरी याद करो। अब याद से क्या होता है? याद से ही सारी क्रियाएं शरीर में होती हैं। याद से, जैसे समझिए हम कोई शांत अच्छा सा चित्र याद करते हैं तो उस अनुसार हमारे फेस में, हमारे शरीर में जीवाणुओं का परिवर्तन होता है। जैसे बाबा कहते हैं संग का रंग लगता है, तो संग का रंग शरीर के साथ रहते 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 जब आत्मा पवित्र थी तो उसको कहा जाता है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम है, ये क्रोध है, ये कुछ भी है, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। अब ये रजोगुण कहा जाता है शरीर को, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में, दूसरा छोड़ तीसरे में, ऐसे 84 शरीर लेती है ना, तो फिर बदलाव आता है। अब वो बदलाव शरीर लेना छोड़ने में क्यों आता है? आप देखेंगे कि कपड़ा आप पहनो न पहनो, जहाँ रखा है कुछ महीनों से, साल से, तो उसमें वो गंदा होता है, निश्चित होता है, क्योंकि पंच तत्वों का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही पंच तत्वों का शरीर का प्रभाव मुझे आत्मा पर पड़ता है। अब वो सारे जो भी प्रभाव हैं उन सारे प्रभावों से ऊपर उठना है, तो फिर ये संग जो हमारा ब्राह्मण परिवार का है ये ज़रूरी है। और दीदी ने कहा कुछ अनुभव सुनाओ, तो ये प्रभाव जो होता है, फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं ज्ञान में आया 1969 में, केवल 2.5 मास, 3 मास का वो कोर्स था, 2.5 मास हुआ। बाबा मेरे को जिस दिन मैं बेंगलोर में गया उसी दिन वो बोर्ड देखा, पर हिम्मत नहीं हुई ऊपर चलने की। और वो बोर्ड था कि 1976 के महाविनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब मेरे दिमाग में वो विनाश नहीं आया, मैं कृष्ण को देखा, और उन दिनों में मुझे गीता अलंकार की डिग्री लेनी थी, तो ऊपर नहीं चढ़ा। 2-3 दिन बोर्ड देखते रहे। 15 अगस्त को वहाँ कार्यक्रम था और रोजी बहन बोल रही थी। वो इंग्लिश इतनी अच्छी थी, और मैं टीचिंग करता था उन दिनों में, तो बहनें कभी इंग्लिश बोलती है ना, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो उस दिन सुन कर के हम फिर धीरे धीरे रेगुलर हुए। और एक दिन रोजी बहन ने पूछा भोजन क्या करते हो? मैंने कहा हम वैष्णव हैं, यहाँ बेंगलोर में ना दाल में प्याज डालते हैं, सब्जी में प्याज डालते हैं, कोसंबीर में प्याज डालते हैं, और ऊपर ऐसा एक कट करके फिर एक प्याज रख देते। तो हमने कहा ये तो बहुत, तो आप यदि देंगे तो हम यहीं भोजन करेंगे। तो कहा नहीं, ऐसा हम पूछेंगे। तो 2-1 मैं बोला 11 तारीख हमारा चेंज होता है, तो उस समय आप, उसके पहले आप बोलिए। मगर दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने कहा कि आप सेंटर पर भोजन कर सकते हो। अब हमारी नेचर कुछ अलग थी शायद, तो हम ये सोचते थे कि दोपहर में कौन जाएगा। सिस्टम है यज्ञ का कि सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम में। तो हमने कहा कि हमारा स्कूल बहुत दूर है विधान सौदा के पास, वहाँ से आना दोपहर में नहीं होता है, नाश्ता ही ज़्यादा दे दीजिए। तो ऐसे ही हुआ।
और खाना खाते थे। तो एक दिन मद्रास की लक्ष्मी बहन ने पूछा, जब भोजन करते हो तो कोई याद आता है तुमको? कहा माँ याद आती है। तो क्यों याद आती है? उन्होंने कहा कि सवेरे मैं कॉलेज में जाता हूँ, दोपहर में ड्यूटी पर जाता हूँ। जैसे ही कॉलेज से आता तो आने तक माँ वो आटा गूंथ करके रखती है, गरम गरम रोटी खा। तो वंडर लगा मेरे को। दूसरे दिन वो बहन ने दीदी ने पूरी गरम गरम बना करके बोला इधर ही बैठ। तो वो पूरी खिलाई गरम। 2-3 दिन ऐसा किया। फिर उसके बाद पूछा अब माँ याद आती है क्या? हमने कहा नहीं, अभी माँ याद नहीं आती। तो ऐसा इतना मिला ये हमें परवरिश। उसके बाद एक दिन तभी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और दादी शैलेंद्रा बेंगलोर आए हुए थे। तो दादी, बड़ी दादी ने क्लास करा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपये में आपको नर्क दिखा सकती हूँ। बाबा स्वर्ग में ले जाता है, मैं नर्क दिखा सकती हूँ। बोले 1 रुपये में नर्क कैसे दिखाएंगे? तो फिर कहा नर्क ये सिनेमा है ना, ये सिन की माँ है। और आपको मैं बताऊँ, मैं सिनेमा का कीड़ा था। मतलब फर्स्ट शो फर्स्ट डे देखना ही चाहिए। और बेंगलोर के जो वो 15 दिन थे, तो उन 15 दिनों में मैंने 20 सिनेमा देखे थे। तो उस दिन से जैसे ही वो बोला नर्क का द्वार है, वो मेरे अंदर से नशा उतर गया और आज तक हम सिनेमा में गए नहीं। तो ये बाबा कैसे परिवर्तन कराया मालूम नहीं। तो दृष्टि का भी ऐसे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाहर में ये प्रचलन है, विशेष करके आर्य समाजी का एक सम्मेलन गुलबर्गा में हुआ था 72 में। तो उसने कहा ये ब्रह्मा कुमारियाँ बड़ी निर्लज्ज होती हैं। बोला कैसे? वो कहती हैं ऐसे देख करके मेरे को देखो, ऐसा बोलती हैं पुरुषों को कि मेरे को देखो। और बाहर से बोलते थे तुम ब्रह्मा कुमारियों में जा रहे हैं ना? हाँ जाओ, मगर उनको देखो नहीं, वो जादू है उनके यहाँ। तो ऐसी बातें होते थे। तो सच में भी एक जादू है, ना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा करामत जो करता है। एक दिन बाबा कह रहे थे ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। अब ब्रह्मा मुख के बाद हम सब नयन वंशावली हैं। हमारा जन्म दृष्टि से होता है। तो इस प्रकार से वहाँ हम 2.5 मास के अंदर इतना बाबा चेंज लाया कि हमारी पंडिताई जो थी वो चली गई। और पंडिताई माना ऐसे इतना बड़ा जुट था, जनेऊ पहने हुए थे, धोती पहनते थे। तो धोती भी दादा नारायण रोजी बहन के फादर इतना प्यार करता थे मेरे से। वो संडे को लेके चले जाते थे दूर दूर। हम बोले एक दिन दादा आप हमको इतना क्यों प्यार करते? कहा तू कुमार है ना, गुलबर्गा जाएगा, वहाँ सेंटर खोलेगा, सर्विस करेगा। अब हमको सेंटर भी नहीं मालूम, सर्विस भी नहीं मालूम, परंतु बाबा ने इतनी शक्ति दी इन 2-1 मास में कि हम परिवर्तन का कोई सीमा नहीं थी। और जब वहाँ से पत्र लिखा कि हमारे लौकिक फादर को कि मैं विश्व महाराजन श्री नारायण बन कर के आऊँगा, वो समझा इसका दिमाग खराब हो गया। तो उसने उन दिनों में जो बाद में आपने सुना कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने धर्म सिंह, उनको वो भेजा आप कैसे भी बेंगलोर जा रहे हो तो उससे मिल कर के आओ। तो वो आए, आकर के पूछा क्या हुआ बाबू? तो हम बोले कुछ नहीं हुआ। अरे तेरा बाप बोल रहा था कि तू पागल हो गया। तो उसके बाद वो हमारे प्रिंसिपल के पास गया। वो बोला वो ये तो बटलर इंग्लिश मैन है। वो बोला तो फिर बोला ऐसा नहीं करो, अपनी पढ़ाई पढ़ो और वापस आ जाओ। ऐसा माना पागलपन जैसे चढ़ गया ना। तो हम आए तो फिर भोजन की भी परिवर्तन हुआ, सारा घर भी ठीक हो गया। परंतु एक जो मेरा गुरु था वो कहता था सारे जीवन में मैंने पाप नहीं किया, सिर्फ एक पाप किया, तुझे बेंगलोर में भेज करके।
क्योंकि वो मारवाड़ी थे और बहुत अच्छा स्वभाव संस्कार था उनका। तो जहाँ भी जिमने को जाना होता है तो मेरे को साथ ले करके जाते थे। और जिमना ऐसा होता था, घर में बोल देता था वो, सवेरे नाश्ता नहीं करो, रात में भोजन नहीं बनाओ। और मेरे को कहता था 2-2:30 बजे के बाद हम जाएंगे। बोला क्यों? क्योंकि भाई बेचारा प्यार से बुला रहा है तो न्याय करना चाहिए, तो सवेरे का नाश्ता, रात का भोजन सब एक साथ कर लेते। ऐसे होता था। तो उन दिनों में भक्ति भी होती थी लौकिक में। बाबा जिस दिन मिला वो मेरे से छूट गई, ये एक थी। दूसरी सबको संग होता है ना। मैं यही सोचता हूँ कि जब मेरे को बाबा मिला और मैं 2.5-3 महीने के बाद गुलबर्ग आया, मैं अकेला था और वहाँ कोई संग नहीं था। और आसपास में भी कहीं पर जाए वहाँ सुने, न दीदी न दादी कोई थे। पर बाबा ने इतनी पालना दी कि वहाँ कोई को भी कल तक जैसे थे आज एकदम परिवर्तन हो करके सेवा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है उसी शहर में। और उन्हीं दिनों में जब हम ज्ञान देना शुरू किए तो आर्य समाजियों ने एक पुस्तक छापी थी, ब्रह्मा कुमारियों की ढोल की पोल, और दूसरी थी ब्रह्मा कुमारियों का मत खंडन। ये दोनों ही पुस्तकें रामगोपाल शालवाले ने लिखे थे। और हमको आश्चर्य लगा कि ये रामगोपाल शालवाले जब बाद में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसने आर्य समाज के जितने भी भवन थे वो हमको दिए थे। इतना परिवर्तन उसमें आया था समय के अनुसार। परंतु वो बहुत विचित्र पुस्तकें थी दोनों ही, ब्रह्मा कुमारियों की ढोल की पोल और मत खंडन। तो ऐसे में बाबा ने सेवा करवाई। तो ये हाँ, एक व्यक्ति की मैं जहाँ तक अनुभव करता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, हमारे माध्यम से बाबा ने सब कुछ किया। नहीं तो कर नहीं सकते। लौकिक भी वहीं, सब पढ़ाई करने वाले भी वही, टीचर भी वहीं हैं उसी शहर में। अब वो सब बोलते हैं कि ऐसा कैसे। तो हमने कहा भाई ये पता नहीं है, ऐसा है, अच्छा है। क्योंकि आप देखेंगे जो गुरु लोग, मेरा जो गुरु था वो जन्म पत्री बहुत अच्छी बनाता था, परंतु वो 151 रुपये लेता था, उससे कम नहीं, 60 के दशक में। और फिर सत्यनारायण की कथा, उसमें हम भी जाते थे और हम भी पंचांग देखते थे उन दिनों में। तो वो 101 रुपया, और उत्तर पूजा में जो भी, उत्तर पूजा माना अर्ली मॉर्निंग जो पूजा करते हैं दूसरे दिन, और जो भी सामग्री वहाँ होती है वो सारा वो लेके आता। ऐसा हमने उनसे पूछा कि भाई इतना थोड़ा कम करो जन्म पत्री में। वो कहता था नहीं कम करते, मैं पैदाइश से लेकर के मरने तक का इसमें लेखा जोखा लिखता हूँ, कम नहीं। और पैसा ही होता था। मैं यहाँ देखा जब पहले 1 मास पूरा हुआ भोजन करते यज्ञ में, तो मैं वो जो गवर्नमेंट देती थी मुझे उन दिनों में 80 रुपये देते थे 1 महीने का, वो मैं जा कर के बहन जी को देना चाहा। बोले नहीं, बाबा का घर है, हम भोजन का पैसा नहीं लेते। हमने कहा बाबा का घर है परंतु बेंगलोर भी है, तो उनके सिराने हम वो पैसा रख करके आ गए। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एक तो माता बहनें, दूसरा पैसा, क्योंकि बाहर में हर चीज़ के लिए पैसा पैसा होता है। तो इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी या पैसे की जो होती है वो यहाँ नहीं थी। और फिर ज्ञान कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा ये नहीं पूछो अभी, नहीं, हर प्रश्न का उत्तर हमको मिलता था। तो इस प्रकार से करते करते बाबा ने वहाँ बहुत ज़बरदस्त सेवाएं करवाई। और सब दादियों का, बहनों का एक है स्नेह। शायद आज तो या कल था, परिवार का दुआ मिलनी चाहिए, परिवार की दुआ। तो वो इस भाई को बहुत मिली दुआ, और अब यहाँ तक हम हैं। ओम शांति।